हेलो लिसनर, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक भारतीय महिला सुनीता विलियम्स पूरे विश्व में अपना नाम एवं भारत की छाती चौड़ी कर रही है, जिसका वीडियो हमने 20 मार्च को बनाया था। वह हमारे चाहने वालों को बहुत पसंद आ रहा है और भी उस पर लोग लाइक कर रहे हैं। एक दूसरी महिला है मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी। अपने मर्यादित पति की छाती को चाकुओं से घोंप कर उसके 15 टुकड़े कर देती है। दोस्तों, इस हत्यारन या कलंकिनी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मुस्कान सौरभ राजपूत की प्रेम कहानी शुरू हुई थी 2015 में। मेरठ के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में मुन्ना लाल जी, जो इंडियन ऑयल कंपनी से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके 3 संतानें हुई। बड़ा बेटा बबलू, उसके बाद सौरभ और तीसरी बेटी शिवानी होती है। सौरभ 2015 में बीटेक कर रहा था। उसी दौरान एक परचूनी की दुकान पर मुस्कान को देखता है। वह बहुत ही खूबसूरत एवं देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, कुछ पलों को दोनों एक दूसरे को निहारते रहते हैं। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों ने दुकान से अपना सामान खरीद लिया। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद एक पड़ोस की गली में चले जाते हैं। वहाँ एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद इनका फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। इनका मन जब भी करता है, चाहे रात हो या दिन, फ़ोन पर घंटों घंटों तक बातें करते रहते। इस तरह इनका एक दूसरे के साथ बात करने का सिलसिला 5-6 महीने चलता रहा। और जब उनका मन करता, कभी पार्क में या कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। इनका प्यार का परवान चंद्रमा की पूर्णमासी की तरह बढ़ता ही जा रहा था। सौरभ के पिता ने सौरभ से एक दिन कहा, बेटे आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, क्या बात है? सौरभ राजपूत ने अपने पिता को स्पष्ट बता दिया कि मैं अपने पड़ोस में मोहल्ले की मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद एवं प्यार करते हैं। जैसे ही सौरभ के परिवार वालों को पता चला लड़की हमारी जाति की नहीं है, सौरभ के पिता ने इस मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की से शादी करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन सौरभ राजपूत अपनी जिद पर अड़ा रहा। कहा कि मैं शादी करूंगा तो मुस्कान से ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह मुस्कान रस्तोगी के परिवार वाले भी शादी पर ऐतराज उठाते रहे। मुस्कान भी सौरभ के शादी के लिए जिद पकड़ लेती है। दोनों परिवार भी इन प्रेमी प्रेमिकाओं के सामने घुटने टेक देते हैं। और 2016 में ये दोनों अपने अपने परिवार की बिना रजामंदी के शादी कर लेते हैं। उसके बाद सौरभ की लंदन में मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है। 1 साल के बाद सौरभ वापस भारत आता है और सौरभ राजपूत, जिसका मर्डर हो चुका है, वह मेरठ में रहकर इधर उधर छोटे मोटे काम करने लगता है। साथ ही साथ दोनों में झगड़ा रहने लगा। धीरे धीरे समय की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और 2019 में एक लड़की इनके यहाँ जन्म लेती है। उसका नाम पीयू रखते हैं। ये द्वारा से ये 2020 में फिर लंदन चला जाता है। वहां एक दुकान पर सेल्समैन की नौकरी मिली सौरभ के लिए। मुस्कान अकेले ही मेरठ में रहने लगती है। उसकी लड़की अपनी नानी के पास पालन पोषण हो रहा है। इसी दौरान पड़ोस में कई मोहल्ले में रहने वाला साहिल शुक्ला 8वीं पास लड़के को मुस्कान दिल दे बैठती है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। साहिल शुक्ला बेरोक टोक मुस्कान रस्तोगी के घर आने लगा। और मुस्कान रस्तोगी मकान में अकेली ही रहती थी, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। साल 2023 में सौरभ वापस भारत आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि मुस्कान का किसी लड़के के साथ अफेयर चलने लगा है। दोनों में कहासुनी हो जाती है। मुस्कान सौरभ से अलग होने के लिए अड़ गई, उससे तलाक मांगने लगी। सौरभ तलाक नहीं देना चाहता था। सौरभ हर समय कोशिश कर रहा था कि मुस्कान को खुश रखने के लिए। 24 फरवरी 2025 को मुस्कान का जन्मदिन बहुत ही धूम धड़ाके से मनाया सौरभ ने। उनकी बेटी पीयू का जन्मदिन 28 फरवरी को भी सौरभ ने बहुत ही अच्छी तरह से मनाया। लेकिन सौरभ को क्या पता था, जिस पत्नी को मुस्कान खुश करने की कोशिश कर रहा है, वह उसकी मौत का इंतजाम कर रही है। और 4 मार्च को दिन में मुस्कान एक डॉक्टर के पास जाती है। कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे डिप्रेशन है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे कोई दवाई दे दो जिससे मुझे नींद आ जाए करे। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दे दी। उसके बाद सौरभ को रात्रि भोजन के साथ नींद की गोलियां खिला देती है। और लगभग रात्रि के 11 बजे के आसपास सौरभ की छाती पर बैठ जाती है और चाकू उसकी छाती में रौंद देती है।
सौरभ बहुत बहुत तड़पता है, उसने इतनी शक्ति नहीं थी क्योंकि उसने नींद की गोलियां दे रखी थी। सौरभ बहुत गिड़गिड़ाता रहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तलाक भी दे दूंगा। लेकिन कातिल मुस्कान ने कहा, कहाँ रुकने वाली थी, मैं बार पर बार किए जा रही थी। कुछ समय तक झटपने तड़पने के बाद सौरभ राजपूत ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आगे की सारी घटनाएं आप सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, अखबारों के माध्यम से आप जान चुके होंगे। मुस्कर रस्तोगी और उसके अब प्रेमी साहिल दोनों कानून के शिकंजे में 14 दिन की हिरासत में हैं। दोस्तों, इस तरह की घटना हमारे दिल को झकझोर देती है, हमारे सभी के दिल को बेचैन कर देती है। हम सभी इस तरह के आसपास कोई घटना हो तो हमें सचेत रहे। हमारी कहानी आपको कैसे लगी, एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।